नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। केजरीवाल आज भी नहीं गए ईडी के सामने, क्योंकि अगर जाते तो पकड़े जाते और पकड़े जाते तो फिर जेल चले जाते। इसलिए आज उन्होंने नहीं जाने का फैसला लिया। वैसे आपको पता ही है कि लगातार 7 समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए, और इस बार की जो दलील थी वो पुरानी दलील ही कि कोर्ट के सामने 16 तारीख का, जब कोर्ट ने उनको 16 तारीख का वक्त दे रखा है, तो फिर इस बार आ, इस वक्त उनको नोटिस देने की क्या ज़रूरत थी। देखिए दर्शक जो हमारे हैं वो लगातार इस बात को जानते हैं कि दोनों अलग अलग मसले हैं। एक तो कानून न मानने का मुकदमा चल रहा है, दूसरा कानून के तहत ही ये नोटिस केजरीवाल को दिया गया था। कानून न मानने मामले में तो फिर सुनवाई के लिए उन्होंने दिया समय, उसमें वो पेश हो गए। अब जो कानून के तहत उनको नोटिस दिया गया उस पर फिर दलील दी गई कि जब कोर्ट में चल रहा है तो फिर क्या करना है। तो देखिए केजरीवाल है, और केजरीवाल बहुत ही शातिर आदमी है और जानता है कि भाई वहाँ जैसे पहुँचे उसके बाद तो फिर उनकी कहानी पटाक्षेप तो होना ही है और फिर जेल चले जाएंगे। इसलिए एक तरफ जो है बजट का सेशन लगातार वो अगले मार्च का पहला सप्ताह तक बढ़ा दिया गया। इसलिए उन्हें पता था कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन जो उन्हें वो शायद फरवरी के एंड तक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 13 मार्च के बाद इलेक्शन का नोटिफिकेशन होगा और उसमें 6-7 चरणों में चुनाव होने हैं। बहरहाल दिल्ली की जो कहानी है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक इस बात को लेकर बार बार दोहराते रहते हैं, और मैं आपको एडवांस में ही बताता रहता हूँ कि भैया केजरीवाल की ये रणनीति है, तो केजरीवाल की ये रणनीति है। तो केजरीवाल यहाँ अपने बयान देने से बचते रहे। उनके पार्टी के नेताओं ने ज़रूर बयान दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे नेता को जेल में भेजने की रणनीति है, बीजेपी की रणनीति है। कहानी बनाते रहे और कहानी बनाते बनाते आज 26 तारीख भी ख़त्म हो गया। अब आपके जहन में ये भी होगा कि भाई अब क्या होगा। देखिए 2 दिन पहले ही एक खबर हमने आपको दी थी जिसमें सीबीआई की इन्होंने चर्चा की थी। बता दूं आपको कि सीबीआई की तैयारी चल रही है। ये एक बड़ी हकीकत है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी जानती है कि सीबीआई नोटिस दी, इनको आना पड़ेगा, नहीं तो सीबीआई इनको उठा लेगी। ईडी की दलीलों पे तो ये ईडी की नोटिस पे तो ये भाग खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब सीबीआई की बात होती तो सीबीआई के सामने पिछली बार पेश हो चुके हैं, और आपको याद होगा कि आज ही का दिन है जब मनीष सिसोदिया को लेकर आज ही के दिन उनको गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने ही कस्टडी मिली थी। तो यहाँ ईडी को बार बार चश्मा पहनाना, ईडी को बार बार ये दलील पेश करना कि पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। अब क्योंकि देखिए इतने दिनों में तो उन्होंने ये भी करके घोषणा करके देख लिया कि पंजाब में हम अलग चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तब भी ईडी ने उनको नोटिस देना बंद नहीं किया। अब जब वो इस अलाइंस में आ चुके हैं इंडी में, फिर से उनको नोटिस दिया था, कहते हैं कि इंडी तोड़ने के लिए, यानी हमारे गठबंधन को तोड़ने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जा रही, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। ये उनकी दलीलें हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये बहुत चतुर लोमड़ी टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं। जब इनकी हो तो बहुत अच्छी बात है, जब इनके लिए कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट ने इनके फेवर में सब कुछ कहा, लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन कुछ और आ जाए तो फिर इनके फेवर में नहीं होता, और फिर उसके बाद ये कोर्ट पे ही सवाल खड़े करने लगते हैं। पहली बार पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें आप ये सोचने को मजबूर हो रहे होंगे कि आखिर ये व्यक्ति है कैसा, जिसको सत्ता में बने रहना ही सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करता है, जो देश का सबसे ईमानदारी की बात करता है, और सारे भ्रष्टाचार सब इनके नीचे सब होते रहते हैं। भैया एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसमें हम चर्चा करेंगे आपको देश के, जिस मुख्यमंत्री के पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है, मंत्रालय, वो अपने प्रदेश की किस तरह की चिंता कर सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पैसे से मोह है। केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पैसे से मोह है, और दिल्ली के पैसे से ही वो अलग अलग प्रदेशों में
चुनाव लड़ना चाह रहा। जैसा कि आपने देखा कि पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में यही हुआ। भाई दिल्ली के पैसे को पंजाब में लुटाया, दिल्ली के पैसे को गोवा में लुटाया, दिल्ली के पैसे को ही दूसरे प्रदेशों में लुटाया, लेकिन यहां किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी लेने से भागते रहे। आज पीएमएलए एक्ट में इनको बुलाया जा रहा है, ये जाने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कानून को ही सबसे ज़्यादा पालन करते हैं, कानून में ही हम जीते हैं, कानून में ही मरते हैं। देखिए हमारे चैनल पे बहुत सारे हमारे उनके जो केजरीवाल को चाहने वाले हैं, उनको लगता है कि सब बीजेपी कर रही, बीजेपी। भाई ईडी इसके अलावे भी तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ करती है। आज भी कई सारे प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है जिसमें जिन जिन पे मुकदमे चल रहे हैं उनके प्रॉपर्टी अटैच किए गए। आम जन का करे तो सब ठीक है, पॉलिटिशियन का करे तो सब कुछ गड़बड़ है। ये क्या बात हुई है? जनता को कब तक ये मूर्ख बनाएंगे और जनता मूर्ख बनती रहेगी। आजकल दिन में आप देख रहे हैं पानी की समस्या को, पानी के बिल को लेकर फाड़ के जला देंगे। भाई इसी कारण आप सत्ता में आए थे। जाके जरा देखिए, जगह जगह सीवेज सही करवाइए केजरीवाल साहब। घर से निकलना मुश्किल है। अनऑथराइज कॉलोनी आपने डेवलप करवाई, बहुत डेवलप करवा दी। उन गलियों में पानी की समस्या है, पानी नाले की समस्या है, वो नाली साफ करवाइए। एक ही सप्लाई के पानी से जो है वो गंदा पानी लोगों के घरों तक गुजर रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है कुछ और, करता है कुछ और, दिल्ली को देता है कुछ और। दिल्ली आज श्रापित हो चुका है, मतलब हो चुकी है दिल्ली। जो मुझे लगता है दिल्ली पूरी तरह से श्रापित हो चुकी है। केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जब तक इस दिल्ली में हैं, देखिए कुछ जनता को जो सीधे सीधे फायदा है उनके लिए तो भगवान है भाई, सब रहने चाहिए। लेकिन दिल्ली के लिए श्रापित मुख्यमंत्री जरूर साबित हुए। लगातार 22 साल से दिल्ली में हम रह रहे हैं। हमें लग रहा था कि दिल्ली का विकास हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अब दिल्ली का जो दुर्दशा है वो इससे बदतर दिल्ली कभी नहीं दिखी, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपनी सिर्फ पड़ी है, दिल्ली की पड़ी नहीं है, कानून की नहीं पड़ी है। तो आज भी नहीं गए दिल्ली, आज भी नहीं गए वो ईडी के सामने। अब सीबीआई ही इनको ठिकाना लगाएगी, है ना। सीबीआई ही केजरीवाल को ठिकाना लगाएगी, तभी इनको ये होश में आएंगे। अदरवाइज ईडी के चंगुल से ये बाहर ही भागते रहेंगे। नमस्कार।